केंद्रीय मंत्रियों के बाद अब बाबुओं पर भी गिरेगी गाज। मोदी सरकार करा रही है परफॉर्मेंस रिव्यू। अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू। 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों की समीक्षा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी कैबिनेट में विस्तार के साथ साथ बड़ा फेरबदल भी किया है। कई मंत्रियों को उनके काम के आधार पर कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है, तो कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए हैं। मंत्रियों के बाद अब सरकारी बाबुओं की बारी है। केंद्र सरकार ने प्रदर्शन को मापदंड बनाते हुए केंद्रीय सचिवालय सेवाओं और 50 वर्ष से अधिक आयु के अपने अवर सचिव स्तर के अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है। पिछले सप्ताह कार्मिक मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समीक्षा के आधार पर अंडर परफॉर्मिंग अवर सचिवों को एक कार्यालय विज्ञापन के माध्यम से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने मौलिक नियम FR 560 AL और CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 48 के तहत अवर सचिव स्तर के अधिकारियों की समीक्षा का आदेश दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार इसी तरह की समीक्षा के बाद कई अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया था। वे सभी अंडर परफॉर्मेंस पाए गए थे। अधिकारियों का आकलन करने के लिए क्या है मानदंड? निर्धारित मानदंडों के अनुसार अधिक संख्या में छुट्टी लेने वाले अधिकारी, संदिग्ध संपत्ति, भ्रष्टाचार या खराब चिकित्सा स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर संदेह के घेरे में आने वाले अधिकारियों की छुट्टी की जा सकती है। समीक्षा को नियंत्रण करने वाले नियम स्पष्ट रूप से ये निर्धारित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध है या जो अप्रभावी पाए गए हैं, उन्हें सेवानिवृत्त किया जाएगा। आपको बता दें कि समीक्षा के लिए बुनियादी निर्देश अगस्त 2020 में जारी किए गए थे। परफॉर्मेंस आंकने के लिए फॉर्म में 8 बुनियादी मानदंड शामिल हैं, जिन पर एक अवर सचिव को आंका जाएगा। कुछ के लिए राहत। हालांकि कुछ के लिए एक अंतर्निहित सुरक्षा जाल भी है। जो व्यक्ति मामले पर विचार करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें अप्रभावी होने के अधिकार पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर किया जाएगा विचार। समीक्षा के अवर सचिवों के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्विस रिकॉर्ड सभी प्रासंगिक अभिलेखों को संदर्भित करता है और समीक्षा प्रत्येक अवर सचिव के वार्षिक डोजियर के विचार तक ही सीमित नहीं होगी। साथ ही अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन उनके द्वारा निपटाई गई फाइलों या उनके द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए गए किसी भी कागजात या रिपोर्ट की जांच करके किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक अवर सचिव के संबंध में CSS पेंशन नियम 1972 के FR 56O और नियम 48 के तहत जानकारी मांगी है। विभागों और मंत्रालयों को हार्ड कॉपी में या एक निर्दिष्ट ईमेल के माध्यम से 15 कॉलम में डेटा इनपुट देना होगा। मंत्रालयों और विभागों को इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि समीक्षा फॉर्म में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा। फॉर्म में अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल ID और टेलीफोन नंबर स्पष्ट रूप से इंगित करना होगा, ताकि किसी और स्पष्टीकरण के मामले में विभाग के साथ कार्रवाई आसान हो। जुर्माने का नहीं है प्रावधान। सरकार ने पिछले साल स्पष्ट किया था कि इन नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों की समय से पहले सेवानिवृत्ति कोई दंड नहीं है। ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति से अलग है, जो CCS नियमों के तहत निर्धारित दंड में से एक है। सरकार ने समीक्षा अभ्यास शुरू करने से पहले स्पष्ट किया था कि नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है, यदि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है। इसमें आगे कहा गया है कि यदि यह समीक्षा के बाद एक अधिकारी को सेवानिवृत्त करता है, तो अधिकारी को कम से कम 3 महीने का लिखित नोटिस या 3 महीने का वेतन और भत्ता प्रदान किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों को एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए कहा गया था, जिसकी हर तिमाही की शुरुआत में नियमित रूप से जांच की जानी थी, ताकि सरकारी कर्मचारियों का समय से पहले सेवानिवृत्त की समीक्षा समय पर पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।